पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड मुल्क के लिए सुर्खी और शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है और कोरोना से मुतालिक बनाए गए ज़ाब्ता अखलाक की बार बार खिलाफ वर्जी के बाद न्यूजीलैंड के महकमा सेहत ने पाकिस्तानी स्क्वाड को आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी है। मैं देख रहा हूं भारतीय मीडिया जो मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, कौन है इसका जिम्मेदार, कौन इस दाग को धोएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम जो इन दिनों दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद है, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड मुल्क के लिए सुर्खी और शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है और कोरोना से मुतालिक बनाए गए ज़ाब्ता अखलाक की बार बार खिलाफ वर्जी के बाद न्यूजीलैंड के महकमा सेहत ने पाकिस्तानी स्क्वाड को आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी है। कोरोना के हवाले से बात की जाए तो न्यूजीलैंड का शुमार कोरोना फ्री ममालिक में किया जाता है, इसी वजह से वहां सख्त कवानीन भी बनाए गए हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के महकमा सेहत ने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के तमाम अरकान को कमरे तक महदूद रहने का पाबंद बनाने की दरखास्त जो है वो कर रखी थी। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि टीम के चंद अरकान को CCTV पर आइसोलेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा गया है, जो बिल्कुल नामुनासिब और नाकाबिले बर्दाश्त बात है। जबकि आपको यह भी पता तो चले कि न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी टीम के 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट का यह कहना है कि मुस्बत आने वाले 6 अरकान में से 2 पहले भी वायरस की हिस्ट्री रखते हैं, जबकि 4 नए केसेस हैं। PCB जराये के मुताबिक दौरा न्यूजीलैंड पर कोरोना का शिकार होने वाले खिलाड़ियों में सरफराज अहमद हैं, रुहेल नजीर हैं, नसीम शाह, दानिश अजीज, आबिद अली और मोहम्मद अब्बास के उन खिलाड़ियों में नाम शामिल हैं। इतलात के मुताबिक कोविड-19 टेस्ट मस्बत आने पर अरकान को करंतना में भेज दिया जाएगा, जहां अरकान मैनेज्ड आइसोलेशन में रहेंगे और तमाम तहकीकात मुकम्मल होने तक ट्रेनिंग की सहूलत से रोक दिया गया है। जबकि जराये का कहना है कि जिन लोगों का कोविड मुस्बत आया है वो तमाम क्रिकेटर्स हैं, जिसके बाद मुतनबे कर दिया गया है कि अगर प्रोटोकॉल्स की मजीद खिलाफ वर्जी होती है तो दौरा खदशात का शिकार हो सकता है। और इस सारी सूरत हाल ने जहां संगीन सवालात को जन्म दिया है, वहीं पर PCB की कारकर्दगी का पोल भी खोल कर रख दिया है। सवाल अब ये पैदा होता है कि जब सख्त कवानीन बनाए गए हैं, यहाँ तक कि सिर्फ बुखार की वजह से फखर जमान जो है वो टीम को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो फिर कौमी टीम को कमर्शियल फ्लाइट के जरिए क्यों भेजा गया? अलहदा चार्टर फ्लाइट का बंदोबस्त आखिर क्यों नहीं किया गया? सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर PCB और टीम इंतजामिया की जानिब से स्क्वाड को डिसिप्लिन का पाबंद क्यों नहीं बनाया गया? चूंकि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, खास तौर पर अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें, तो जिस तरीके से इस खबर को उठा रहा है उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है और इस सब की वजह बन रहा है न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार है कौन? इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कांधों पर आती है और क्या किसी से जवाब तलबी भी की जाएगी या नहीं? और ये सबसे बढ़कर ये भी कि क्या दौरा न्यूजीलैंड कहीं खटाई में तो नहीं पड़ने वाला? ये न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के हवाले से जो खबरें आ रही हैं बड़ी अफसोसनाक हैं। क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए आयशा, इसकी जिम्मेदारी दोनों पर आयद होती है। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब इस बात का इल्म था, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि न्यूजीलैंड जो है वो कोरोना फ्री कंट्री है, वहां सख्त कवानीन है और खास बात यह है कि यहां पर सिर्फ 2 हफ्ते के क्वारंटीन के बाद खिलाड़ियों को आम लोगों में जाने की इजाजत थी। जो इंग्लैंड में जिस तरह बायो सिक्योर बबल थी, कहीं नहीं जा सकते थे, और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो T20 सीरीज शुरू हो रही है, वहां भी तमाशाइयों को आने की इजाजत है। तो इसका मतलब है कोरोना फ्री कंट्री, वहां आप गए, आपने SOPs का सामना, SOPs को आपने फॉलो नहीं किया। मैं समझता हूं कि जो टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजी है, 13 जो है टीम मैनेजमेंट के अरकान है जो सीनियर टीम के साथ हैं, 7 अरकान जो है वो जूनियर टीम के साथ हैं, 20 तो अरकान है टीम मैनेजमेंट के। तो उनका रोल क्या है? एक और इम्पोर्टेंट नुकता जो बड़ा जिसके ऊपर बहस हो रही है वो ये है कि टीम जो है वहां पर कमर्शियल फ्लाइट के जरिए पहुंची है। तो अगर आप पाकिस्तान में उनके 4 की बजाय 400 टेस्ट भी कर लेते, तो कोरोना वायरस एक ऐसी चीज है जिसने कोई दिन नहीं मुतय्यन किए होते कि वो 10 दिन के बाद आपको लगेगी टेस्ट के। वो कमर्शियल फ्लाइट में अगर खिलाड़ी जाएंगे तो फिर वो खिलाड़ी कहीं से भी कैच कर सकते हैं। ये कोताही या लापरवाही आप समझते हैं कि हुई है?
बिल्कुल आयशा, आपने सही निशानदेही की। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी, गलत हिकमत अमली ना। इंग्लैंड में तो चूंकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें इंग्लैंड के दौरे के लिए चार्टर्ड तैयारा भेजा था क्योंकि उनके लिए मुश्किल थी। यहाँ न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल ने कोई चार्टर्ड तैयारा नहीं भेजा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान भारी भारी तनख्वाहें लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुनाफे का ऐलान किया जाता है, बिलियंस ऑफ रुपीज में वो मुनाफे को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर ये कदम उठाया जा सकता था, यहाँ पर ये किया जा सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि बस सब ठीक है का नारा लगा दो। पाकिस्तान क्रिकेट में सब अच्छा चल रहा है, इतनी जगहसाई हुई है इस वाकये से। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। मैं देख रहा हूं भारतीय मीडिया जो मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, कौन है इसका जिम्मेदार, कौन इस दाग को धोएगा, समझ में नहीं आता। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, जैसे आपने कहा कि पहले उनको ब्रीफ किया गया, उनको बताया गया, अब जिस तरीके की जो कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, फिर वहां से एक शिकायत भी आ गई है कि जी उन्होंने जो है वो खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की है, आइसोलेशन के लिए जो एसओपीज बनाए गए थे उनकी। तो फिर क्या समझा जाए, क्या सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया, उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं बताया गया कि अगर आप इस तरीके की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या कोई सजा और जजा का कोई कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर नहीं किया गया? क्यों आखिर खिलाड़ी जो हैं वो इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? आयशा, मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने उसको बहुत लाइटली लिया है। वो समझ रहे थे कि नहीं कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिससे उन्होंने देखा है, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो खिलाड़ियों के कमरों तक खाना पहुंचाया गया, जब खाना लेने गए तो खिलाड़ियों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, जबकि मास्क पहनना मस्त था कोरोना की वजह से। शुक्रिया याया ज्वाइन करने के लिए आफ्टर सो लॉन्ग। हमारी इस तरह से बातचीत हो रही है। अच्छा याया, मुझे ये बताएगा कि खबरें तो अच्छी नहीं आ रही हैं और बड़ी सुबकी का जो है वो और शर्मिंदगी का मामला अब बना हुआ है। मुझे ये बताएगा अब होगा क्या? कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद अब ये दौरा न्यूजीलैंड जो है ये खट्टाई में पड़ने वाला है, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ रही है वहां पर। 6 खिलाड़ियों में अगर आ गया, ऑब्वियसली उनका कॉन्टेक्ट और लोगों से भी रहा होगा। क्या होने वाला है, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? तो भाई, पाकिस्तान टीम के लिए चार्टर फ्लाइट का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल यह आयशा कि अगर 18 घंटे की फ्लाइट दुबई से ऑकलैंड की थी और उस फ्लाइट में जो है वो आम लोग सवार थे, आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ गुफ्तगू की होगी, कोरोना वायरस के ऊपर आपने बहुत ज्यादा बात की होगी, बहुत सारे लोगों के साथ बात की होगी। कोरोना 3 चीजों से फैलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आंख, आपकी नाक और आपका मुंह। आपने मास्क से अपने मुंह और नाक को कवर कर लिया, लेकिन आंखें मौजूद है। पाकिस्तान टीम दुबई एयरपोर्ट पर उतरती है, उसके बाद वहां पर आम लोगों के दरमियान पाकिस्तान के खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीम एक कमर्शियल फ्लाइट से 18 घंटे का सफर करती है।